मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई जल्दी से फटाफट से सभी लाइव आएँ। टाइम पूरा तरह से आपका हो चुका है, ठीक है। कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बिना कमेंट सेक्शन के ना देखते हुए क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर की क्लास से हटाऊँ मैं, 11वीं क्लास से। इधर तो वहाँ पे लेट हो गया, आपकी क्लास का टाइम वैसे भी हो गया पूरा, है ना। तो हम क्लास पे सीधे बढ़ जाते हैं। बाकी लिंकों को शेयर कर दें जल्दी से, जो अदर ग्रुप्स में, जो कि बच्चे और जग जाएं जल्दी से, है ना। बाकी हम कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जहां हम चल रहे थे। बाकी आज किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया तुम्हारा पूरा। एक्सरसाइज आपकी क्या चल रही थी? 3.2 चल रही थी शायद। एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी आपकी, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर में 3 तक कवर कर चुका था, तो हम क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 पे, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार डेस्कटॉप पे क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, और फिर क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। देखिए, चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन 4 को हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ, बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश से पढ़ लेना, ठीक है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए, आपको क्या करना है कि कुछ वैल्यूज हैं वहाँ पे, एक तो पहले संगत और असंगत ज्ञात करना है। अगर जो संगत है उसको ग्राफी विधि से निकालेंगे, और जो असंगत है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। जो आपका संगत है उसको हम ग्राफी विधि से करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन सीधे 1 को लगा दूं मैं इस पे। चलिए, आज आपकी क्लास के लिए थोड़ा ही टाइम है, मैं केवल इसको सॉल्व कल फिनिश कर दूंगा, इसकी जो इस एक्सरसाइज को, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन का कहना है कि x + y = 5 है, ठीक है। उसके बाद में एक है आपका 2x + 2y = 10 है। बस इतना ही सवाल है, ठीक है भाई। चलिए, देखिए पहले तो हम इसको क्या करें, अपनी टर्म में लिख लें। थोड़ा लेंथी होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जो है लिखते जाना, बस करते जाना, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x + y -5 = 0 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? लिख सकते हैं भाई। इसको क्या लिख सकते हैं? 2x + 2y -10 = 0 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, क्लियर बात है। और जब लिख सकते हैं तो इसके हम नंबर को निकालेंगे भाई, अब है ना, वही सेम कंडीशन है। a1 बराबर कुछ नहीं, आगे तो 1 मानते हैं, कॉमा b1 बराबर y के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, ठीक है। उसके बाद c1 बराबर -5 है आपका, ठीक है। उसके बाद में इसको निकालेंगे भाई, a2 बराबर, तो a2 बराबर क्या है आपका 2, तो हम 2 लिखेंगे। और b2 बराबर क्या आपका 2 है, तो भाई इसको भी 2 लिखेंगे। और c2 बराबर कितना? -10 है आपका, ठीक है। बाकी जिस स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं की हो, जो पहले वाली क्लास हैं 3.1 से लेकर और यहाँ तक बढ़ते चले आइए, वहाँ से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जिसने पीछे की क्लास नहीं की हैं तो भाई उसको मैं समझाने की कोशिश नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, फिर कहेंगे बच्चे कि समझ में नहीं आ रहा है। आज इतना है, क्लास को जुड़िए, कोशिश कीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। क्लास को कीजिए पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में पीछे की जो क्लास छूट चुकी हैं आपकी, उन क्लासों को कर लेना। डिस्क्रिप्शन में चले जाना यूट्यूब चैनल के, वहाँ पे सभी क्लास क्रम से पड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब हो गया। अब हम जांच करेंगे भाई, और जांच करेंगे क्या? a1 बटे क्या है आपका a2 = क्या आपका b1 बटे क्या है b2 = क्या है c1 बटे क्या आपका c2। चलिए भाई, जांच करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो भाई a1 का मान कितना आपका 1, तो 1। a2 का मान कितना आपका 2, तो 2 = b1 का मान कितना 1, b2 का मान कितना आपका 2, तो 2 = c1 का मान कितना आपका -5, उसका c2 का मान कितना -10,
ठीक है भाई, बस इसको सॉल्व कर लो। तो बेटा माइनस से माइनस हट जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या आएगा भाई आपका आंसर 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 1/2। भाई सभी इक्वल हैं तो हमारा ये साइन कैसा होता है भाई, ये आपका होता है कंपैटिबल पेयर। क्या बोलते हैं इसे, संगत युग्म। क्या बोलते हैं, संगत युग्म। ठीक है मेरे भाई, तो ये संगत युग्म है, तो बस वहाँ पे यही पूछा गया। तो जो संगत है उसको ग्राफी विधि में व्यक्त कीजिए। तो भाई इसको ग्राफी विधि में निकालूंगा मैं, इतना कॉपी कर लीजिए। इक्वल हो गया, सभी के इक्वल है, तो इक्वल है तो कैसा हमारा ये है कंपैटिबल पेयर, यानी क्या है आपका संगत युग्म। इसको कॉपी से कीजिए जल्दी से, है ना, फिर इसकी ग्राफिक विधि में एक बार बनाता हूँ। जल्दी से कॉपी करें सभी। ठीक है मेरे भाई, सभी को चीज़ पीछे की समझ में आ रही है। चलिए हटाता हूँ मैं अब जल्दी से, जल्दी को स्क्रीनशॉट ले लो जिसने कॉपी नहीं किया है अभी। ठीक है, बाकी कमेंट वगैरह किसी की नहीं देखूँगा मैं, केवल पढ़ाने पे ध्यान दूंगा, बस समझते जाना, क्योंकि पहली क्लास में मैंने अच्छी तरह से समझा दी चीज़। तो यहाँ कमेंट के लिए कुछ भी है भी नहीं है ऐसा, है ना, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ कौन है कौन नहीं है ना। चलिए भाई अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं भाई। भाई ये क्या है, आपकी कंपैटिबल पेयर है, एक संगत युग्म है। तो इसको हम जो है चेक करेंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको थोड़ा नज़दीक। इसको क्या है, x + y बराबर क्या है 5। ठीक है, और 2x + 2y इक्वल टू क्या था 10। ठीक है भाई, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्राफिक विधि खींचूँगा। और ग्राफिक विधि में बड़ा ध्यान देना बेटा, सभी ध्यान से समझाने की कोशिश करूँगा, केवल समझना बड़ा ध्यान से। ठीक है भाई, इससे डिफरेंस नहीं है, थोड़ा आगे पीछे वो तो आप पैमाना लगाओगे तब आपको सही तरह से दिखेगा। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, x एक्सिस है। ठीक है भाई, ये आपका y एक्सिस है, यानी अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, अक्ष बोलते हैं, अक्ष। x अक्ष और एक क्या है आपका y अक्ष। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये वाला जो पॉइंट है केवल आपका 0 पे होता है, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पे कि हमने गलती कर ली भाई, अभी गलती नहीं है, हमको केवल अभी 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। हमने ये पैराग्राफ बनाने से पहले हमें बिंदु निकालने होंगे। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी बनाते हैं, दोबारा से बना लेंगे। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे पॉइंट निकालने हैं, अभी मैंने ध्यान नहीं दे पाया कि पॉइंट मुझे निकालने हैं, तो पहले पॉइंट निकालने तभी तो हम पैराग्राफ खींचेंगे इसको ग्राफिक। चलिए भाई पहले इसके पॉइंट निकालते हैं। देखिए ये क्या है आपका x + y बराबर कितना 5 है। ठीक है, और एक क्या है आपका 2x + 2y बराबर क्या 10। चलिए ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x बराबर कुछ वैल्यू रखेंगे। तो x बराबर ऐसी वैल्यू रखते हैं जो कि दूसरा नंबर डिवाइड हो जाए आराम से, तो 0 रख लेते हैं भाई। ठीक है, तो अगर x की जगह पे 0 रखूँगा + y इक्वल टू क्या 5, तो भाई y बराबर क्या निकल के आएगा 5, क्योंकि 5 में से 0 घटाएंगे फिर भी 5 बचेगा। तो इसका जो पॉइंट है क्या बनेगा 0,5। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में क्या करेंगे, अब हम y की मान रखेंगे। तो x + y बराबर 5 है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे y बराबर भी 0 रख लेता हूँ। ठीक है मेरे भाई, y बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे x की जगह पे क्या है आपका x + y की जगह पे क्या है 0 इक्वल टू क्या आपका 5, तो घटा देंगे क्या बचेगा x बराबर 5।
तो इसका जो पॉइंट आएगा वो क्या निकालेंगे, 5,0। ठीक है मेरे भाई, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में इस इक्वेशंस पे आ जाइए। मैं क्या करूँ, x बराबर 0 रख लूँ भाई। मेरे भाई दोनों सरल हो रहे हैं, तो 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस के 2y बराबर क्या आपका 10। तो ये क्या घट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, 10 ही बचेगा। तो क्या होगा, 2y इक्वल टू क्या 10। तो y बराबर क्या होगा 5। 2 से भाग देंगे, इसमें 5 बार जाएगा। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0,5। ठीक है। उसके बाद में अगली y का मान रखते हैं यहाँ पे, क्या आपका 2x प्लस के 2y है इक्वल टू क्या आपका 10। तो चलिए भाई यहाँ पे क्या करते हैं हम कि y के लिए 0 रख देते हैं, बन जाएगी बात। 0 रखते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस 2 गुणा y, और y का मान क्या रखा मैंने, 0 इक्वल टू क्या 10। ठीक है। तो क्या होगा, ये 2x प्लस 0, 2 का 0 करेंगे, 0 बराबर क्या आपका 10। तो भाई क्या होगा, 2x इक्वल टू क्या 10। तो x बराबर क्या आएगा 5। ठीक है। तो इसके जो पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे, 5,0। ठीक है मेरे भाई। अब इस पॉइंट के सभी को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसको आराम से कॉपी कर लें, फिर मैं फिगर बनाऊँगा आराम से, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी कीजिए एक बार, क्वेश्चन लेंथी तो है ही है ये, जल्दी से कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट पे आ जाएं जल्दी से। इसको मैं बढ़ा दूँ आगे, ग्राफिक विधि सिखा दूँ आपको कैसे करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है। इसके जो पॉइंट हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका पहला पॉइंट कितना आपका 0,5। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका 5,0। इस वाले के पॉइंट क्या है, भाई, इसके पॉइंट पहले 0,5 और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 5,0। ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ। उसके बाद में अब ग्राफिक विधि को मैं यहाँ पे आउट करूँगा, ठीक है ना। अब समझेंगे ग्राफिक कैसे आएगी। चलिए मेरे भाई, समझने की कोशिश कर रहा हूँ बड़ा ध्यान से, ठीक है। देखिए अब हम खींचते हैं यहाँ पे, ये 0 पे है, ठीक है। ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष, तो हमें जो पॉइंट मिल रहे हैं वो सबसे बड़े पॉइंट क्या मिल रहे हैं, केवल 5 मिल रहा है, ठीक है। 5 है। तो जो पेयर थी वो क्या थी आपकी, मैंने हटा दिया, एक बार मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या थी पेयर आपकी, x प्लस y बराबर क्या है 10, वो 5 क्या है 5, और उसके बाद में क्या था आपका 2y प्लस 2x है यहाँ पे, 2x प्लस 2y बराबर क्या है 10। तो आपकी जो पेयर बनेगी वो आपकी 10-10 की बनेगी, ठीक है ना। किसकी बनेगी आपकी, वो पेयर बनेगी 10-10 की। चलिए मेरे भाई, तो देखिए सबसे बड़ा जो मान है क्या है 10, और 10 को हम कैसे बनाएं, तो 10 को बनाते हैं 2-2 के पेयर में बना देते हैं, 2-2 के बना देते हैं, 2, 4, 6, 8, नज़दीक बना दे, चलो कोई बात, बड़ा कर ले, 2, 4, 6, 8 और एक 10, इसको बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2, 4, 6, 8, 10 आप पैमाने से बनाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। चलिए इसके लिखते हैं नंबर 2, 4, 6, 8, 10 क्या होंगे, माइनस के होंगे सभी ये, ठीक है। उसके बाद में 2, 4, 6, 8 और ये 10,
तो क्या होंगे, ये भी माइनस के होंगे। ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ पर करेंगे 2 4 6 8 और ये 10। उसके बाद में करेंगे 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है भाई, ये प्लस के होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आइए अब सीधे करते हैं एंगलों पे। देखिए एक्स बाई, ठीक है। उसके बाद में इस पे आ जाइए एक्स बाई, ठीक है। कट तो नहीं रहा है, ठीक आ रहा है नहीं? चलिए ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए एक्स अक्ष पे 0 पे आई, यानी यहीं पे आ गई। एक्स अक्ष पे यानी 0 आई, एक्स अक्ष ये वाला एक्स अक्ष पे 0 पे आई और बाई पे पहुँच जाइए 5, और बाई अक्ष पे प्लस के 5 है, तो बाई कहाँ पहुँचेंगे, लगभग 6 से नीचे, यानी यहाँ पे पॉइंट। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आइए, हाँ ये हो गया। उसके बाद में एक्स अक्ष पे 5 जाइए। अब एक्स अक्ष के 5 प्लस में, तो प्लस कहाँ पे, यहाँ पे, तो एक्स अक्ष के 5 प्लस लगभग यहाँ पे 4 से 6 से बीच में और 4 के बाद। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, या 1 2 3 4 5 करके लिख लेते तो और बेटर रहेगा, है ना। उसके बाद हम बाई पे आइए 0 पे, और भाई उसके बाद यहाँ से आए बाई पे आ गए हम 0 पे, यहीं पे आ गए। ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं बस। चलिए तो ये वाला पॉइंट कैसा बना आपका, ये वाला इससे ये टच करके ऐसे ये निकल के जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को सभी? ये आपका निकल गया। उसके बाद में यहाँ पे आ जाइए, उस पे एक्स अक्ष पे 0 आई, यानी एक्स अक्ष पे हम 0 आ गए। ठीक है, बाई अक्ष पे पहुँच जाएंगे, यानी बाई अक्ष पे हम इसी बिंदु पर पहुँचेंगे। उसके बाद में आइए दूसरे वाले पे एक्स अक्ष पे 5 जाइए, एक्स अक्ष पे यानी 5 इसी बिंदु पे पहुँच गए, और बाई अक्ष पे जाइए 0, यानी एक ही लाइन है केवल, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा, बाकी आपका वही है सेम कंडीशन। ठीक है ना, तो बाकी हम इसके बिंदुओं को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए। पहले गए थे हम 0 से एक्स अक्ष पे 0, बाई अक्ष पे 5, तो यानी ये वाला जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, 0,5। ठीक है। उसके बाद में एक्स अक्ष से 5 और बाई अक्ष पे हम बाई अक्ष पे 0 गए, तो यानी यही वाला पॉइंट है, क्या बनेगा 5,0। ठीक है। उसके बाद में इस पे आ जाइए, एक्स अक्ष पे 0 जाइए, एक्स अक्ष पे 0 पे यहाँ पे आ गई, और बाई अक्ष पे जाइए 5, तो बाई अक्ष पे 5 यानी यही पॉइंट बना सेम। उसके बाद में आइए इस पे, तो एक्स अक्ष पे 5 जाइए, एक्स अक्ष पे 5 आ गए, बाई अक्ष पे 0 आ जाए, तो यही पॉइंट बन गया। दोनों के केवल सिंगल मान ही है बस, तो बस ये दर्शाना है आपको। लिख दीजिए ये जो लाइन है एक्स प्लस बाई इजकल टू क्या है 5। उसके बाद में ये वाली जो लाइन है वो क्या है 2x प्लस 2y इजकल टू 10। बस यही आपको पूछा गया था और कुछ भी नहीं है। जल्दी से कॉपी कर लो इसको आराम से, फिर बढ़ते हैं आगे। लेंथी क्वेश्चन तो भाई है ही, लेकिन प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और प्रैक्टिस नहीं है तो भाई कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो स्टूडेंट्स क्लास करते रहते हैं अधिकतर, तो भाई उन्हें पूरी तरह से समझ में आता है। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हटा दूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी से कर लें इसको, काफ़ी टाइम है अभी और भी क्वेश्चन है। और क्लास वैसे भी छोटी है, आज डाटा मेरा डाउन पे चल रहा है। जितना क्लास चल जाएगी आपकी उतना डाटा है, और जहाँ क्लास बोल गई तो बस डाटा फिनिश, और डाटा फिनिश तो भाई आपकी क्लास। ठीक है, बाकी कल करेंगे फिर। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 2 को लगा दूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन 2 पे आ जाइए, है ना।
समझेंगे मेरे भाई सभी। देखिए x माइनस बाई इजकल टू है आपका 8 और 3x माइनस 3y इजकल टू है आपका 16। बस हो गया भाई सवाल। तो क्या करेंगे हम, आप इसको अपने फॉर्मेट में लिखेंगे। अपने फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, x माइनस के बाई माइनस के 8 इजकल टू 0। ठीक है मेरे भाई, 8 है ये। उसके बाद में इसको लिखेंगे, क्या होगा, 3x माइनस के 3y माइनस के 16 इजकल टू 0। ठीक है, चलिए भाई अब इसको चेक करते हैं। तो a1 बराबर क्या माने भाई, a1 बराबर 1 मानेंगे, b1 बराबर क्या होगा, माइनस के 1 मानेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गई। उसके बाद में c1 बराबर क्या मानेंगे, माइनस के 8 मानेंगे। ठीक है, माइनस के 8 हो गया। उसके बाद में a2 बराबर, तो a2 बराबर क्या है आपका 3 है, कॉमा b2 बराबर क्या है आपका, माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है तो क्या माइनस के 3 है। उसके बाद में क्या है, c2 बराबर क्या है, माइनस के 16 है तो माइनस के 16 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अब आगे बढ़ जाइए। देखिए अब हम कंपेयर करेंगे a1 बटे क्या आपका a2 इजकल टू क्या है आपका b1, क्या आपका b1 बटे क्या आपका b2 इजकल टू क्या आपका c1 बटे क्या आपका c2। चलिए भाई चेक करते हैं। ठीक है ना, अभी साइन नहीं लगाएंगे, केवल पहले वैल्यू को रखेंगे तब मालूम पड़ेगा हमको। चलिए भाई a1 का मान कितना 1 और a2 का मान कितना है आपका 3 इजकल टू b1 का मान कितना माइनस के 1 और b2 का मान कितना माइनस के 3। ठीक है, क्या है माइनस के 3। उसके बाद में क्या है, इजकल टू c1 का मान कितना माइनस के 8 और c2 का मान कितना माइनस के 16, कितना माइनस के 16। चलिए भाई बेटा 0 से 0 कट जाएगा तो 1/3 इजकल टू 1/3 और इसको करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 काट दो, 8 1 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस हट जाएगा तो इजकल टू क्या आएगा 1/2। तो भाई ये कहा कैसी कंडीशन आ गई, यानी ये इसके बराबर तो है लेकिन इसके बराबर ये नहीं है। ठीक है ना, क्यों तीनों बराबर नहीं है तो इसके ये तो बराबर हो गए, तो भाई ये आपका ऐसा साइन है। और ऐसा साइन किस का आता आपका, एन कंपैटिबल पेयर क्या होगा, असंगत युग्म। ठीक है भाई, तो जब असंगत युग्म आया तो हम इसकी ग्राफिक विधि नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें वो बोला गया है कि जो संगत हैं उनकी ग्राफिक विधि, जो असंगत है उनकी ग्राफिक विधि नहीं लिखी जाएगी। तो बस ये यहीं पे समाप्त होता है, पूरी तरीके से कॉपी कर लीजिए आराम से। हो गया भाई कॉपी, जल्दी से कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से, है ना। डाटा भूल गया तो क्लास रुक जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लगा दूं।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन 3 का है कि 2x प्लस वाई माइनस के 6 इजकल टू 0। उसके बाद में क्या आपका 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इजकल टू क्या आपका 0। ठीक है, चलिए भाई इसमें 0 लगा के दिया है तो आसान हो गया हमारे लिए। यहीं पे सीधे ए बी के मान निकाल देते हैं। ठीक है, ए वन का मान कितना होगा 2, कॉमा बी वन का मान कितना होगा 1, कॉमा सी वन का मान कितना होगा माइनस के 6। ए टू का मान कितना हो जाएगा भाई 4, कॉमा बी टू का मान कितना हो जाएगा माइनस के 2, कॉमा सी टू का मान कितना आ जाएगा माइनस के 4। चलिए ठीक है भाई, ए वन बटे क्या आपका ए टू इजकल टू क्या आपका बी वन बटे क्या बी टू इजकल टू क्या है आपका सी वन बटे क्या आपका सी टू क्या आपका सी टू। चलिए जांच करते हैं मेरे भाई। ठीक है, ए वन का मान कितना है 2 बटे ए टू का मान कितना है 4 इजकल टू बी वन का मान कितना है आपका 1 और बी टू का मान कितना है -2। बेटा यहीं पे मुझे मालूम पड़ गया कि ये जो है इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह ये कट के तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का तो बेटा नॉट इजकल टू। तो यहाँ हमें बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो ऐसी कंडीशन हमें पहले रूल में फॉलो करता है जहाँ क्या माना जाता है, यहाँ पे हमें कंपैटिबल पेयर माना जाता है, कंपैटिबल पेयर माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्या बोलते हैं इसे संगत युग्म संगत युग्म मानेंगे। तो भाई संगत युग्म है तो हमें क्या होगा, एक ग्राफिक विधि निकालनी होगी, और ग्राफिक विधि निकालेंगे तो इतना जल्दी से बच्चों कॉपी कर लें फटाफट से, बाकी हम आगे बढ़ जाएं। चलिए ठीक है, और क्या कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफिक विधि निकालेंगे भाई इसकी। ठीक है, और ग्राफिक विधि मैंने आपको बता दी पूरी तरीके से। इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में लिखेंगे। एक तो ये हो गया, इधर लिखते हैं 4x ठीक है माइनस के 2y इजकल टू क्या है 4, और बेटा ये हो गया। उसके बाद में बेटा ये क्या बन जाएगी आपकी, ये 6 बन जाएगी। ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं हम 2x प्लस वाई इजकल टू 6, यानी 2x प्लस वाई इजकल टू क्या रखेंगे 6। तब यहाँ पे बिंदुओं को निकालेंगे ऐसे, और 0 ले आते तो ये माइनस में पहुँच जाता, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। चलिए भाई अब सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे x का मान क्या रखते हैं भाई, 0 रख लें, x का मान 0 रखते हैं। तो 2 गुणा 0 प्लस के बाई इजकल टू क्या 6, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस के बाई इजकल टू क्या आपका 6, तो बाई बराबर क्या आएगा 6। तो जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपके पॉइंट जो बनेंगे वो क्या बनेगा 0,6। ठीक है मेरे भाई, ये 0 पॉइंट बन गया। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके अब बाई के बराबर रखेंगे। तो क्या लिखें 2x प्लस के बाई इजकल टू क्या आपका 6। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, बाई बराबर 2 रख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 2 रख लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रख सकते हैं आपको। तो क्या है आपका 2x प्लस के बाई, और बाई का मान क्या मैंने रखा 2 बराबर क्या 6, तो ये घट जाएगा। तो क्या होगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, यानी 6x में से 2x घटेंगे, क्या बचेगा 4। इससे में भाग देंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है भाई, तो जो पॉइंट होंगे वो इसके क्या बनेंगे, पॉइंट जो बनेंगे क्या बनेंगे 2,2। ठीक है, ये इसके पॉइंट बन गए। अब आ जाइए इस पे,
भाई इसमें x का मान क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। x का मान क्या रखेंगे हमें अब 0, तो 4 गुणा 0 प्लस माइनस है बेटा यहाँ पे, माइनस के क्या है 2/= क्या आपका 4, तो 0 माइनस के 2/= क्या आपका 4। ठीक है, तो क्या होगा माइनस के ये घट जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, माइनस के 2 बराबर क्या है 4, तो क्या होगा बाई बराबर क्या होगा -2। ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा 0, -2। ठीक है, उसके बाद में आगे करते हैं इसको भाई, क्या है 4x -2/= क्या 4, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं y बराबर क्या रखते हैं 0 रख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, y बराबर हम 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। चलिए तो करते हैं इसको, तो क्या होगा 4x माइनस के 2 गुणा y का मान कितना है 0 बराबर क्या 4। ठीक है, तो क्या होगा ये 4x = ये 0 हो जाएगा, 0 घटा देंगे इसमें से, तो क्या बनेगा आपका, चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही है, चलिए देखते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा -0, उसके बाद में = क्या आपका 4। ठीक है भाई, ये माइनस का है तो इसको माइनस करेंगे तो इधर प्लस में पहुंच जाएगा, तो क्या होगा 4x बराबर क्या हो 4 प्लस के 0, तो क्या होगा 4x बराबर क्या आपका 4, तो x बराबर क्या आएगा 1, क्या आएगा x बराबर 1। तो जो पॉइंट होंगे इसके वो क्या होंगे, पॉइंट क्या बनेगा 1,0। ठीक है भाई, आराम से इसको कॉपी कर लो, पॉइंट को लिख करके। और मैं सीधे ग्राफिक इसकी विधि खींच देता हूँ, जल्दी से कॉपी करें। जल्दी से कॉपी करें और इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा, नहीं कहानी ख़राब हो जाएगी, क्लास रुक गई तो बस। ठीक है ना, मैं जब तक के लिए पॉइंट लिखता हूँ इसके। भाई पॉइंट क्या है इसका, पहला पॉइंट क्या है 0,6, दूसरा पॉइंट क्या है इसका 2,2, ये बन गए इसके पॉइंट। उसके बाद में इसके जो पॉइंट बने क्या बना 0, -2, और दूसरा क्या बना इसका 1,0। चलिए भाई, मैंने ये पॉइंट ले लिए। अरे यार क्या हो जाता है बार बार मैं इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले हटा लेता हूँ, ध्यान नहीं रहता मुझे। चलिए लिख लेता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, गलती ना होनी चाहिए बस। क्या था आपका ये 2x + y बराबर क्या था 6, और एक क्या था 4x - 2y बराबर 4, यही तो था। चलिए बस देखिए, सबसे बड़ा एंगल क्या है आपका 6, तो यानी 6 तक की टेबल बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये वाली हम 6 तक की बना देते हैं, केवल काम चल जाएगा। ये 0 पे होगा तो 6 तक की बनाते हैं, तो एक से ही बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए भाई अब इसके बिंदुओं को लिखते हैं बड़ा ध्यान से। देखिए एक्स अक्ष पे 0 जाइए, यानी ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष पे 0 जाएंगे यानी यहाँ पे आ गई,
और बाई एच पे यानी ऊपर बाई एच पे क्या है 6 पे पहुंच जाएंगे। तो हम नंबर लिख लें पहले 1 2 3 4 5 6, तो माइनस के हैं, ये माइनस के हैं सभी, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6 सभी माइनस के हैं ये, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 ये सभी पॉजिटिव हैं। 1 2 3 4 5 6 सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है भाई। चलिए अब क्या करते हैं, ये बोला गया है कि एक्स अक्ष पे 0 जाइए नहीं यहाँ पे, और बाई पे पहुँच जाइए 6 पे, यानी यहाँ पे पहुँच जाइए। ये मैंने गोला कर दिया। उसके बाद में ये हो गया। अब इस पे आइए, एक्स अक्ष पे 2 जाइए, एक्स अक्ष पे 2 पे यहाँ पे आ गई, और बाई अक्ष पे 2 आ जाइए, यानी यहाँ पे आ गई, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है। चलिए भाई ये वाली लाइन है, इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ठीक है ना। अभी पहले देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे मिलाएंगे, तो हम इस तरीके से मिलाएंगे, इसको हम ऐसे मिला दें इस पे पहले, ठीक है ना मेरे भाई। ऐसे मैंने इसको ये ऐसे मिला दी, तो ये वाला जो पॉइंट है वो नज़दीक कहाँ मिलेगा आपका, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ऐसे, ये वाला यहाँ से ये तो कट ही रहा है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम 2.2 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाइए उस पर एक्स अक्ष पे 0 जाइए, यानी एक्स अक्ष पे हम 0 गए, यानी यहीं पे आ गए, और बाई अक्ष पे यानी -2 आ जाइए, यानी यहाँ पे आ जाइए, बाई अक्ष पे यानी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में एक्स अक्ष पे 1 आइए, यानी यहाँ पे आ गए हम, एक्स अक्ष पे 1 आ गई, और बाई अक्ष पे 0 आ जाइए, यानी यहाँ पे आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये पॉइंट बनेगा, ठीक है मेरे भाई। समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी। चलिए बाकी ठीक है, ये पॉइंट आपके पूरी तरह से नोट हो गए। बाकी हम आराम से पॉइंटों को लिख सकते हैं। अब 0 से और कितने बाई 6 पे, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा इसका क्या बनेगा 0,6, ठीक है। ये वाला पॉइंट बन गया। उसके बाद में 2,2 यानी 2 से यही ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2,2 पे यानी यहाँ पे बन गया। उसके बाद में इस पे आ जाइए, 0 से और 2 पे गए, 0 से यानी 2 पे गए, 0 से हम 2 पे गए, यानी ये वाला पॉइंट 0 से बाई एच पे 2 पे गए, तो क्या बना 0,-2, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में अब आ जाइए एक्स अक्ष से 1 पे गए, और बाई अक्ष पे 0 पे आ गए, यानी ये वाला पॉइंट, ये केवल बनेगा 1,0, ठीक है। बाकी हमारी टेबल है, उस टेबल को लिख देते हैं, ठीक है। क्या है आपकी ये वाली जो लाइन है क्या बन रही है आपकी 2x + y बराबर क्या आपकी 6, और ये वाली जो लाइन है वो क्या आपकी इसको लिख लीजिए भाई 4x - 2y = 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। केवल आपको इतने अपने अपने रूल हैं यहाँ पे, कोई रूल नहीं, ये नहीं है कि अलग अलग टीचर अपने अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ग्राफिक विधि में तो इसी तरह से लिखा जाता है, बाकी आप टेंशन ना लें कोई, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से कॉपी कर लें, 1-2 क्वेश्चन और हो जाए शायद, अभी तक तो ठीक चल रही है। चलिए भाई जल्दी से कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ूँ मैं। चलिए चलिए भाई इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। इसके क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखिए, क्वेश्चन 4 का कहना है
कि 2x माइनस के 2y इजकल टू क्या नहीं माइनस के 2 बराबर क्या आपका 0। उसके बाद में क्या आपका 4x माइनस के 4y माइनस के 5 इजकल टू क्या आपका 0। चलिए ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई इसमें, a1 बराबर क्या 2, b1 बराबर क्या माइनस के 2, c1 बराबर क्या माइनस के 2। ठीक है भाई, a2 बराबर क्या है 4, b2 बराबर क्या है माइनस के 4। ठीक है, क्या है माइनस के 4। उसके बाद c2 बराबर क्या है माइनस के 5। बस, और कंडीशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, a1 बटे क्या आपका a2 इजकल टू क्या b1 बटे b2 इजकल टू क्या c1 बटे क्या आपका c2। मान को रख लेंगे बस। अब a1 का मान कितना 2 बटे b1 का मान कितना 4 इजकल टू b1 का मान कितना माइनस के 2 बटे b2 का मान कितना माइनस के 4 इजकल टू c1 का मान कितना माइनस के 2 और उसका मान कितना माइनस के 5। चलिए मेरे भाई इसको करते हैं किसका 1 बटे 2 इजकल टू ये कट जाएगा तो इसका कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बटे 2 इजकल टू माइनस से माइनस कट जाएगा कितना है 2 बटे 5। तो भाई ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, नॉट इजकल टू। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक असंगत होगा जिससे क्या बोलते हैं इनकम्पैटिबल पेयर यानी असंगत युग्म। ठीक है भाई, अब ये असंगत युग्म आया तो हम इसको ग्राफिक विधि में नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया कि केवल संगत को ही आपको करना है, जो असंगत है उसको हम नहीं करेंगे। चलिए बेटा कल मिलेंगे, बाकी आप आराम से कॉपी कर लो, नेट आपका अच्छा काम करेगी। जहाँ तक क्लास है अब आगे के लिए इतना डाटा भी नहीं होगा, इतना कॉपी कर लो बस जल्दी से फटाफट से। बाकी सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट भाई, आराम से सभी सोइए। ठीक है, सभी को टेक केयर भाई।